सो एवरीवन स्टार्टिंग द सेकंड लेक्चर। लेक्चर 1 में हमने शेयर्स का ये पोर्शन किया था, बेसिक पार्ट, दीज 5 एंट्रीज या 6 एंट्रीज, और ये क्वेश्चन चल रहा है हमारा गोइंग ऑन है। यहाँ तक कोई डाउट है पहले? हाँ जी, जो ऑनलाइन में है स्टूडेंट्स, उन आपका कोई डाउट है यहाँ तक? हाँ जी, कोई डाउट है बताइए। ओके, ठीक है ठीक है। तो अब इसी क्वेश्चन में आगे चलते हैं। कहाँ तक हुआ था याद है हमने? नहीं, कहाँ तक हुआ था मीन्स रिसीव कर ली थी, यस। तो केस ये था कि 1 लाख शेयर्स हमने इशू किया था, उसमें 2 लोग मिले थे हमें, एक्स एंड वाई। एक्स के पास कितने शेयर्स थे? 2700। ही अप्लाइड फॉर 3300 एंड उसको शेयर्स दिए थे 2700। क्योंकि उसका हमें 2700 दिया हुआ था, हमें उसका अलॉटेड दिया हुआ था, तो हमें उसका क्या निकालना था? अप्लाइड। तो हमने अप्लाइड निकाल के वर्किंग और प्रॉपर बना के ये देखा कि अलॉटेड मनी कितनी नहीं आ रही, जबकि ड्यू तो 13,500 होने चाहिए थे, बट 1800 उसके ऑलरेडी आए हुए थे। तो ये देखो, एक सिंपल सी बात है जो हम कई बार समझ नहीं पाते। उसके 1800 रुपये आए हुए हैं यहाँ पर, तो वो एडजस्ट होने हैं क्योंकि उसका एक्सेस है। अगर उसका एक्सेस नहीं है तो फिर कोई वर्किंग नोट की नीड ही नहीं है। तो इसलिए एक्स के केस में हमने ये वर्किंग नोट बनाया यहाँ पर, और उसका लोड मनी का कॉल्स इन एरर निकाल लिया। आगे फर्स्ट कॉल का कॉल्स इन एरर हुआ। ऐसे ही फिर वाई हमें मिला फर्स्ट कॉल के टाइम, जो सिर्फ हमें फर्स्ट और फाइनल कॉल पे नहीं कर रहा। तो फर्स्ट कॉल के लिए आपको कंप्लीट वर्किंग नोट बनाने की नीड नहीं है, ये बात आपके साथ फाइनल होगी थी। चैप्टर एक ऐसा बेटा ये शेयर्स जिसमें एक बार जब फाइनल हो जाती है कि वो वही रहती है, एंड तक, एंड तक वही रहेगी। तो फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल पे नहीं कर रहा वाई। वाई के केस में कंप्लीट वर्किंग नोट नहीं बनाएंगे, क्यों? वाई क्या बताया था? यस, बिकॉज उसने पे कर दी, अलॉटेड मनी पे कर दी। अब एक्स और वाई दोनों एक ही कैटेगरी के हैं। अगर एक्स का एक्सेस अलॉटमेंट पे यूज हो रहा है तो वाई का भी अलॉटमेंट पे यूज हो रहा है, तो वो हो गया होगा। तो ठीक है, पैसा आ गया अलॉटमेंट पे, तो हम उसकी बात नहीं करेंगे, फर्स्ट कॉल की बात करेंगे। और फर्स्ट कॉल के टाइम 2 लोग पे नहीं कर रहे, इफ यू रिमेंबर। कौन कौन 2 लोग हैं वो? कौन कौन है? एक्स एंड वाई। एक्स से हमें कितना नहीं मिल रहा? 5400, और वाई से 7200। तो यहाँ पे हमें बैंक रिसीव हो गया था। यहाँ पर हमारी क्लास ओवर हो गई थी लास्ट क्लास में। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 2 लाख। यहाँ से सेकंड लेक्चर स्टार्ट होना है। माइंड में आ गया फुल? ठीक है। अब हम यहाँ से एक्स के शेयर, ये देखिए, ये वर्किंग नोट हमने वाई का बना दिया था। फर्स्ट कॉल पे नहीं कर रहा 7200, फाइनल कॉल पे नहीं कर रहा 7200, टोटल नहीं आ रही 14,400, और 7200 हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं यहाँ पर, वाई का जो पैसा नहीं आ रहा। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ था कि जब एक्स पे नहीं कर रहा, कौन सी कॉल? फर्स्ट कॉल, देयर आफ्टर हिज शेयर हैज बीन फॉरफिटेड। इट मींस हमने एक्स को सिर्फ 2 चांस दिए, एक अलॉटमेंट का और एक फर्स्ट कॉल का। जब उसने दोनों पे नहीं किए, हमने उसके शेयर फॉरफिट कर दिए। तो शेयर फॉरफिट करने की क्या एंट्री होती है, आज हमारा वो कॉन्सेप्ट है। तो शेयर फॉरफिट कैसे होंगी? आप देखो बेटा, लिखो साथ साथ में एंट्री भी। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। फॉरफीचर के 2 मीनिंग है, आपको आता भी होगा ऑलरेडी पहले से। इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट क्यों होती है? बिकॉज जब हम शेयर इशू करते हैं तो कैपिटल की फेस वैल्यू क्रेडिट करते हैं, फेस वैल्यू क्रेडिट करते हैं, तो ऑटोमेटिकली डेबिट करेंगे। तो मैंने वर्ड क्या बोला? फेस वैल्यू। क्योंकि जब भी हम कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे, या समटाइम्स 5 मार्क का क्वेश्चन भी आ जाता है इस चैप्टर का, 5 मार्क्स में भी, 15 मार्क्स में भी, दोनों में इंपॉर्टेंट है चैप्टर। तो याद रखना कि फेस वैल्यू ही ऑलरेडी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब एक्स के केस में फेस वैल्यू क्या है? तो पहले केस लिखते हैं बेटा यहाँ पे आपके सामने। एप्लीकेशन मनी कितनी थी? अलॉटमेंट 3+2, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, टोटल 10। सिंपल।
अब आपने एक्स को कहां तक कॉल किया है? 8 तक कॉल किया है। जब हम किसी के शेयर फॉरफिट करेंगे, आपका पहला स्टेप क्या है कि कितनी कैपिटल हमने उसको कॉल्ड अप की है, उतनी ही कैपिटल उसकी हमारी बुक्स में क्रेडिट है। जैसे कॉलेज ने कितनी अटेंडेंस कॉल की आपको, उसके रजिस्टर में वहीं तक केस है, उसके आगे तो गया ही नहीं अभी तक। तो हमने शेयर होल्डर को फर्स्ट कॉल तक कॉल किया है जहां तक फेस वैल्यू 8 रुपीज बनती है और 2 रुपीज प्रीमियम बनता है। प्रीमियम की बात अलग रखनी है हमेशा। हाँ, उसने पे नहीं किया बस। तभी ये रूल है कि जब आप ड्यू की एंट्री पास करते हो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू प्रीमियम, तो हम उस टाइम एडवांस में कैपिटल को भी क्रेडिट कर देते हैं और प्रीमियम को भी, जबकि पैसा तो आया नहीं अभी, पैसा तो भी बाद में आना है, हमें पता भी नहीं कि आएगा नहीं आएगा। मैं सिर्फ कॉल कर सकता हूँ आपको कि प्लीज पे, नेक्स्ट आपका है। इसलिए मैंने आपको ऑलरेडी जब ड्यू किया तो मैंने आपकी कैपिटल क्रेडिट कर दी, आपने पे नहीं की। फिर मैंने फर्स्ट कॉल के टाइम भी कॉल कर दिया। अब जब वो पे नहीं कर रहा, अब जाके उसके शेयर फॉरफिट हो रहे हैं। तो कॉल्ड अप कैपिटल कितनी है वो आपको बताना है बस हमेशा। तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से क्रेडिट है? कॉल्ड अप कैपिटल से। पेड अप नहीं, कॉल्ड अप। और वो कितनी है? 8 रुपीज। कितने शेयर है उसके पास? 2700 शेयर हैं। मल्टीप्लाई कर दो, कितना? ठीक है। अब उसने जो जो पे नहीं किया वो भी कैंसिल होगा। अब एक अगर कैपिटल कैंसिल हो रही है तो प्रीमियम भी कैंसिल होगा, तो प्रीमियम भी कैंसिल करती हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितना प्रीमियम डेबिट करेंगे? जितना उसने पे नहीं किया। मैंने क्या वर्ड बोला? जितना उसने पे नहीं किया। और अब हम एक्स के वर्किंग नोट में चले गए, आपके सामने बेटा। उसने 5400 पे नहीं किए, बिकॉज 1800 रुपीज किसके साथ एडजस्ट हुआ है? फेस वैल्यू के साथ। इसलिए यहां वो केस इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार आपके लिए फिर वो केस लेके आऊंगा सामने। ये देखो, 1800 रुपये दिख रहे हैं सबको, वो किसके साथ एडजस्ट हुए? 8100 के साथ। तो हम समझते हैं कि 1800 खत्म हो गए होंगे। 1800 बहुत छोटी सी अमाउंट है एज कम्पेयर टू 8100। तो इट मीन ये वो शेयर होल्डर है जिसने फेस वैल्यू भी दी नहीं थी। और कंपनी प्रायोरिटी किसको देती है? फेस वैल्यू। नंबर 2, प्रीमियम। तो जब आपने फेस वैल्यू पे नहीं की तो प्रीमियम कहाँ से पे किया होगा? तो हम यहाँ विद प्रूफ ये कह सकते हैं कि 5400 पूरे के पूरे ड्यू रहे होंगे इसके, इसने 1 रुपया भी प्रीमियम का दिया नहीं, तो प्रीमियम कैंसिल होगा यहाँ पर। क्योंकि यहाँ रूल ये है कि जितना प्रीमियम पे नहीं हुआ उतना ही डेबिट होना है। तो आधी बात नहीं समझने की, प्रीमियम डेबिट होना है। पूरी बात क्या है? जितना पे नहीं हुआ। ये सब बातें बहुत अच्छे से +2 में भी आपको बताई थी, याद भी होंगी। एसपीआर डेबिट होगा इफ नॉट पेड एंड विद अमाउंट नॉट पेड, जो अमाउंट पे नहीं की। इन दोनों को हम डेबिट मानते हैं, क्योंकि दोनों पहले कौन से कॉन्सेप्ट थे? क्रेडिट कॉन्सेप्ट थे। अब क्या हो गए? डेबिट। अब डेबिट क्या था फिर इसके अगेंस्ट? बैंक। बैंक वापस कर देंगे इसका? नहीं सिमरन, बैंक वापस क्यों करेंगे? बैंक वापस नहीं होता। तो जो बैंक इसने ऑलरेडी पे किया हुआ है, याद करो एक्स कौन है जिसने आपको एप्लीकेशन मनी दी थी बस, वो पैसा आपने रख लेना है। वो कहाँ जाएगा? वो फीचर अकाउंट में। उसका वो पैसा जो उसने ऑलरेडी पे किया हुआ है वो वापस नहीं करना उसको, उसको शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में ट्रांसफर करना है। लेकिन उससे पहले भी एक काम करना है कि जो उसने पे नहीं किया वो किस नाम से डेबिट आपके पास? जब उसने पे नहीं किया था तो हमने उसका नेम क्या रखा था आपके सामने बेटा, देखो, कॉल्स इन एरियर्स। तो वो कैंसिल होगा टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, ये कैंसिल हो जाएगा। कितने से कैंसिल होगा? अब एक्स का केस आपके सामने बेटा। अलॉटमेंट के टाइम एक्स ने कितना पे नहीं किया? वर्किंग नोट आपके सामने है, हर बात का आंसर वर्किंग नोट है ये। एक्स ने कितना पे नहीं किया? 11,000। हाँ जी, हाँ जी, टोटल। अलॉटमेंट के टाइम उसने कितना पे नहीं किया? 11,700।
फर्स्ट फ्लोर के टाइम टोटल, बस ये लिख दो बेटा। अब तो टोटल हिसाब ही हो रहा है ना, अब तो कोई इंस्टॉलमेंट सिस्टम है ही नहीं, फॉरफीचर तो एक ही इंस्टॉलमेंट में बने। तो सिंपल, जितना पैसा हमने एक्स से लेना था वो है 17,100 रुपीज। गॉट इट? वो कैंसिल हो गया यहाँ पर। अब जो अमाउंट आएगी वो आपका आंसर है। ये सबको पता है वो पैसा कहाँ जाता है, किस अकाउंट में जाता है? शेयर फॉर फीचर या फॉरफिटेड, ईडी भी लिख सकते हो। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में जाता है, वो फीचर अकाउंट में जाता है। और ये एक बैलेंस फिगर के तौर पे आप ले सकते हो, प्रोवाइडर आपकी ये सारी अमाउंट्स ठीक हैं। और इन अमाउंट्स पे कोई डाउट हो नहीं सकता। इन तीनों में से किस पे डाउट कर सकते हो बताइए आप? पहली, फेस वैल्यू 8 रुपये है, काउंटिंग कर सकते हो आप, 332 80 होगा। उसके बाद कितने शेयर्स हैं ये पता ही हमें, प्रीमियम कितना है वो वर्किंग नोट बता रहा है कि पूरे का पूरा प्रीमियम उसने पे नहीं किया। थोड़ा सा हाँ मैं उस पर आ रहा हूँ अभी, वो केस 2 पे आ रहा हूँ। और तीसरा, जो उसने पे नहीं किया वो कॉल्स इन एरर है, वो टोटल आपको मिल रहा है। तो ओवरऑल एक छोटा सा वर्किंग नोट है आपके सामने जो आपकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं। बाकी पैसा फॉर फीचर में कितना आएगा, हाँ वो चेक भी कर सकते हैं। पहले अमाउंट कितनी आएगी बता रहे हैं, 27,10,9,9900, ठीक है। 9,900 रुपीज फोर फीचर में जाएगा। ये है फोर फीचर विद प्रीमियम केस है ये। प्रीमियम नहीं है फिर तो एट पार है, तो वो तो सिखाने की जरूरत ही नहीं है। अब आपके जो भी डाउट्स है वो ले सकते हैं। जो स्टूडेंट बाद में रिकॉर्डिंग्स देखेंगे, आपके जो डाउट हैं वो आप नोट कर लीजिए नेक्स्ट क्लास के लिए। अब यहाँ क्या क्या डाउट्स हो सकते हैं? पहला आपका केस है कि सर अगर थोड़ा सा प्रीमियम आया होता तो कैसे करते, लीजिए ये देखो बेटा, अगर थोड़ा सा प्रीमियम आएगा उसके लिए केस को मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो आप मुझे इस बात के लिए अलाउ कर दो कि यहाँ ये मल्टीप्लाई करके 9,000 आता है। एक बार ऐसा अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है कि ये जो भी है अभी मुझे कुछ दिख नहीं रहा, एक्सेस इतना ज़्यादा है, 3 रुपये से मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है 9,000। इट मीन एक्स ने 3,000 ज़्यादा के लिए अप्लाई किया था। तो उसमें भी क्या है कर ही देते हैं, 3,000 ज़्यादा का मतलब 5,700। तो क्वेश्चन चेंज हो गया, एक्स हु अप्लाइड फॉर 5,700 ही वॉज अलॉटेड 2,700, उसने करके दे दिया केस। तो 3,000 एप्लीकेशन एक्सेस होगी, 3 रुपये के हिसाब से 9,000। अब जो तरीका मैं कह रहा हूँ वही लगाओगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि वो तरीके से नहीं बंद बनेगी, आपको फेस वैल्यू अलग से लेनी पड़ेगी। इसलिए मैं उसको बोलता हूँ कि हैबिट में ले आओ, यूनिवर्सली ऐसे ही करो कि पहले फेस वैल्यू एडजस्ट करो, फिर प्लस माइनस आपके सामने आ जाएगा। अब 9,000 में से 2,700 शेयर्स पे अलॉटमेंट कितनी बनती है, फेस वैल्यू सिर्फ 3 रुपये। अब कुछ और चेंज नहीं हुआ ना, देखो अभी भी उसके कितने शेयर्स हैं 2,700, हमारी अलॉटमेंट मनी कितनी है 3 रुपीज, कुछ चेंज नहीं हुआ है। मैंने सिर्फ क्या चेंज किया कि उसका जो अप्लाइड था वो 3,300 की जगह पे क्या कर दिया 5,700। तो ये तो छोटी सी बात है क्वेश्चन में चेंज करना। तो इस कारण से 8,100 रुपीज उसके एडजस्ट हो गए। तो अभी भी 900 प्लस का आ रहा है माइनस का आ रहा है बताओ? अब जो 900 आ रहे हैं वो प्लस के आ रहे हैं, बचे हुए आ रहे हैं। इट मीन्स 9,000 में से बेटा 8,100 पूरा एडजस्ट हो गया। ये स्पेशल केस बन गया, आपको 100 में से एक या दो केस मिल गया। अब अगर 8,100 एडजस्ट कर दे हम, तो इसका मीनिंग ये भी तो हो गया कि ही हैज पेड होल फेस वैल्यू, क्योंकि जब तक वो फेस वैल्यू पूरी पे नहीं करता तब तक हमारा एक्सेस मूव नहीं करेगा किसकी तरफ, एसपीआर की तरफ। अब मूव करेगा क्योंकि मेरा फेस वैल्यू कवर हो गया। अब मैंने अलाउ कर दिया कि जाओ अब किसको मिलो, एसपीआर को। अब एसपीआर कितना है हमारा,
SPR 5400 है, 2700 इंटू 2, तो नजर आ गया ना 5 रुपीज़ वही। बट आप एक हैबिट में रखिए कि हम दोनों को अलग अलग बात करेंगे, पहले हम फेस वैल्यू की बात करेंगे, उसके बाद प्रीमियम की। तो 5400 रुपीज़ अगर हम यहाँ पे एडजस्ट करें बेटा, तो अब कितना बचेगा, 900 प्लस के हैं और 5400 हमने माइनस करने हैं, कितना आ गया, दिस इज योर माइनस। तो अभी देख लीजिए, पहले मेरे पास 9000 था, उसमें से 8100 माइनस किए, 900 प्लस के बचे, मतलब सरप्लस है ये। उसमें से 5400 जब हमने एडजस्ट किए, मतलब माइनस किए, तो 4500 माइनस के आगे, मतलब अब पैसा कॉल्स इन एरिया में आ गया। अब इस केस में वो फीचर क्या होगा देखते हैं, पहले आप ट्राई करो, बताओ क्या करूँ मैं यहाँ SPR को 45 से डेबिट पे। गुड, SPR को 4500 से डेबिट करेंगे। तो आपको समझ आ रहा है वृंदा, प्रियंशु, आप ही दोनों ऑनलाइन इस टाइम। 4500 यहाँ आ रहा है, समझ आ रहा है, क्योंकि 5400 में से 900 कवर हो चुका। अगर ये बात आपको आज समझ आ जाती है तो चैप्टर खत्म है हमारे लिए, वो फीचर कहीं है ही नहीं इंपॉर्टेंट। फिर किसी भी फॉर्म में आ जाए, लॉन्ग क्वेश्चन में, शॉर्ट क्वेश्चन में, आपको अगर ये पता है कि 900 रुपीज पहले एडजस्ट होंगे 5400 के अगेंस्ट, फिर जो 4500 बचेगा वो यहाँ आएगा, उसके बाद कॉल्स इन एरियर भी खत्म होगी। अब सिर्फ कितनी रहेगी वो 4500, क्योंकि कॉल्स इन एरियर का एक बहुत बड़ा पार्ट क्या होता है, वो फेस वैल्यू, वो तो ऑलरेडी पे कर चुके हैं, उसका इतना पैसा हमारे पास ऑलरेडी आ चुका था, है ना। और इसके लिए मैं एग्जाम्पल कोट करता हूँ ताकि आपको अभी क्या हमेशा याद है ये बात, ये चैप्टर आपको आता रहेगा, जैसे अभी बीकॉम में आ रहा है, फिर आगे मास्टर लेवल पे आएगा। देखो, सपोज योर फीस इज 10,000, योर फीस इज 10,000, और 12th क्लास में जब आप लास्ट ईयर +2 में थे, आपने बाय चांस 10,600 मुझे एक्स्ट्रा पे कर दिया था, एक इंस्टॉलमेंट आपकी एक्स्ट्रा आ गई थी, जो 31 मार्च को मेरे पास क्या आ गया, सरप्लस। फिर जब आपसे बात हुई तो आपने कहा सर ठीक है नेक्स्ट क्लास में एडजस्ट कर देना। तो अब अप्रैल में आप आते ही बीकॉम में आ गई, तो आपके 10,000 बीकॉम की फीस है, तो वो पूरी पूरी फीस एडजस्ट होगी। लेकिन क्योंकि वहां कुछ आपने ऐसा किया कि आपको फाइन भी लग गया 2,000 का, मैं प्रीमियम को हमेशा फाइन मानता हूँ। कंपनी अपनी रेपुटेशन के बेस पे क्या ले रही है, प्रीमियम ले रही है, जैसे कॉलेज ले रहा है कि किसी कॉलेज का फाइन कम है, किसी का ज़्यादा है, तो समझ के चलो कि जिस कॉलेज की रेपुटेशन जितनी ज़्यादा होगी, वहाँ उतना ही आपको ज़्यादा लूटा जाएगा, क्योंकि वो बोलेंगे बस फाइन देना है आपको, और आप पे करोगे, आप कहोगे भी नहीं कि कोई डिस्काउंट है 2000 के अंदर, आप पे करोगे बस सीधा। अब कॉलेज ये कहता है कि पहले फीस तो पे करो, फिर ही फाइन की बात आती है। आप बोलो कि फाइन फाइन ले लो, नहीं, पहली प्रायोरिटी किसको है, फीस को। एनओसी फिर भी मिलेगी, नो ड्यू स्लिप कब मिलेगी, जब फाइन पे करोगे, फिर रोल नंबर मिलेगा आपको। सिंपल बिजनेस है वहाँ पे, पूरे का पूरा प्रोफेशनलिज्म है, बिजनेस है वहाँ पे। 2,000 फाइन दिए बिना आपको रोल नंबर नहीं मिलेगा, कोई भाईचारा नहीं वहाँ पे कॉलेज का। तो अब ये एक एग्जाम्पल है, अब आपके 10,600 ऑलरेडी आए हुए हैं, मान लो हमारे एग्जाम्पल में आ जाते हैं, 10,000 आपकी फीस थी तो मैंने एडजस्ट कर दी, अब आपका ये 600 क्या बच गया, सरप्लस। ये किस तरफ जाएगा, फाइन की तरफ जाएगा। अब मैं आपको बोलूंगा बेटा ऐसा है, मैं आपका एडमिशन कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि आपने 1400 पे नहीं की। ये 1400 किसके हैं, अब लोग सर बता दो तो किसके हैं, हमें आप निकाल तो रहे हो पर बता के तो निकालो किस चीज़ के निकाल रहे हो। मैं बोलूँ बेटा फाइन के निकाल रहे हैं, आपने फाइन नहीं पे किया, मतलब प्रीमियम पे नहीं किया। तो आप बोलोगे फिर टोटल एरियर्स किसका है, कॉल्स इन एरियर, वो भी इसी की है। मैं ओवरऑल आपको ये समझ आ गया कि पूरे पैसे देने के बावजूद भी हमारी एडमिशन क्या होगी, कैंसिल होगी, क्योंकि हमने सिर्फ क्या नहीं पे किया, फाइन पे नहीं किया, वो भी सिर्फ कितना, 1400। तो ये एग्जाम्पल, एग्जैक्टली ये एग्जाम्पल है कि ये जो शेयर होल्डर है, इसने इतनी ज़्यादा एक्सेस दे दिया था एप्लीकेशन के ऊपर कि इसका अलॉटमेंट का फेस वैल्यू पूरा कवर्ड है 8100, जो 900 है वो फाइन के साथ एसपीआर के साथ एडजस्ट हो गया, तो कितना रह गया 4500। तो यहाँ आपका एसपीआर भी 4500 है
और आपका कॉल्स इन एरर भी तो वही है ना अकेला, जब कुछ और है ही नहीं, सिंपल सी बात है। जब फेस वैल्यू है ही नहीं, फेस वैल्यू ऑलरेडी कवर्ड है, तो फिर क्या रह गया, एसपीआर, वो भी कितना 45। तो एसपीआर डेबिट हुआ, कॉल्स इन एरर डेबिट हुई, बाकी जो यहाँ आंसर आएगा वो अपने आप आएगा 21,600। एक तो ये पॉइंट है। अभी वापस हो जाते हैं कि अभी ऐसा नहीं था। अभी इस क्वेश्चन में प्रीमियम पूरा है, कॉल्स इन एरर 17,100 है, और शेयर फॉर फीचर में 1900 जाएगा। वापिस मैंने अनडू कर दिया। अब आगे नेक्स्ट डाउट आपका क्या था, अभी आपने कुछ बोला था। ये था 1800। एक चीज और बोली थी आपने, क्या कहा था। कि हम चेक कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अब ये तो 1900 रुपीज गए हैं, आप चेक कर लो। ये देखो बेटा, सामने देखो, एक्स ने, एक स्टोरी है एक्स की, जिसने 3300 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, और उसके अगेंस्ट 3 रुपए के हिसाब से कितने पे किए थे, 90। बाद में हमने उसको छोड़ा ही नहीं, मतलब उसके पूरे पैसे रख लिए, चाहे उस 1900 का एक पार्ट एप्लीकेशन मनी में गया हो और एक पार्ट 1800 रुपये कहाँ गए हो, अलॉटमेंट में। तो यहाँ 1900 बिल्कुल सही है, जिसको आप एज ए बैलेंस कभी भी लिख सकते हो बिना चेक किए। अब यहाँ एक और केस है, ठीक है करवा दूँ, मतलब ज़्यादा तो नहीं हो रहा, किया हुआ ऑलरेडी हमने। अब जो पिछला केस था, मैं वापस आता हूँ उसमें, उस टाइम बताना रह गया। एक बार यहाँ पे 9000 लिख लेते हैं, बाकी सब वही है। अब इस केस में क्या हुआ था, इस केस में यहाँ पर 4500 आए थे, क्योंकि प्रीमियम 4500 पे नहीं हुआ, कॉल्स एरर भी 4500 रहेगी, वो फीचर कितना आएगी, कितने आएंगे अब, वो ऑब्वियसली वही आ जाएंगी 21,600। आप चेक करके दिखाओ, देखते हैं अब आपको कितनी नॉलेज है। सर टोटल कॉल्स इन एरिया 4500 की, फर्स्ट कॉल की भी हुई। अच्छा वो मैं ले ही रहा था बाई चांस, ठीक है मैं ले लेता हूँ। टोटल कॉल्स एरिया जो है, वो एक्चुअली बात तो सिर्फ उस टाइम अलॉटमेंट की हो रही थी ना दिमाग में, तो मैं वापस कर रहा हूँ यहाँ पे इस चीज़ को। 4500 तो ऑलरेडी है कॉल्स इन एरिया, किस चीज़ का है कॉल्स इन एरिया, अलॉटमेंट का। तब दिमाग अलॉटमेंट में चल रहा था अभी, लेकिन फर्स्ट कॉल भी पे नहीं की उसने, तो ठीक है वो भी ऐड कर देते हैं। वो तो एक नॉर्मल केस हो गया ना, कि फर्स्ट कॉल भी है सर, ठीक है जी वो भी है, तो इट मीन्स टोटल कितना पैसा कॉल्स में आ रहा है, 9900, तो वो हम यहाँ डेबिट कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं 1900। अब जो आएगा वो बताओ कितना आएगा, कितना आएगा इसमें को शेफ ऑफ में कितना आएगा, जितने अप्लाई किए थे into नहीं बेटा एक बार दिखाओ ना, बैलेंस शीट बताओ ना इसका। 26,100, 26,100 डेबिट है और 1900 क्रेडिट है। 26,100। क्या बोल रहे हो, 26,100 में से 1900 माइनस करेंगे, ठीक है जी, ये कह रहे हो 16,200। अब मेरे हिसाब से ठीक है ये शेयर फॉरफीचर अमाउंट, क्योंकि बैलेंस, मैं बैलेंस फिगर में यहाँ बिलीव करता हूँ। रीज़न ये है क्योंकि मैं ये तीनों फिगर्स को बहुत अच्छे से एनालिसिस करके लिखता हूँ, ये तीनों ठीक होते हैं मेरी हमेशा, डेबिट भी और क्रेडिट भी, इसलिए बैलेंस शीट फिगर ही ले लेता हूँ मैं। लेकिन आप चेक करके देखो, आपका गलत आ जाएगा सिस्टम, करो चेक। अब उसने कितने के लिए अप्लाई किया था, हाँ जी अभी हमने केस लिया ना, इसको चेंज किया ना, उसने कितने के लिए अप्लाई किया था, नहीं नहीं केस चेंज कर दिया ना हमने, ही अप्लाइड फॉर 5700। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सामने निकल के आएगी यहाँ पर, ही अप्लाइड फॉर 5700,
तो ऑटोमेटिक उसने कितने रुपए दिए थे हमें, उसके बाद तो दोबारा तो दिए नहीं, एक ही बार दिया ना बस जो दिए उसने, दोबारा तो दिए नहीं उसने पैसे। अब 5700 के लिए उसने हमें 3 रुपए के हिसाब से कितने पे किए, 17. तो मैच नहीं हो रहा। अब लगाओ दिमाग कि मैच क्यों नहीं हो रहा। लास्ट ईयर बताया था शायद, आपको याद नहीं है। लिंक बताने पे याद आ जाएगा, ये तो है तो दिमाग में आपके कहीं ना कहीं, बोलते तो हम कुछ भी नहीं। अब क्या बताया था लास्ट ईयर, वो उसके बाद आपकी फीचर में भी नॉलेज, शायद हाँ कुछ ऐसा ही है, इसके बाद आपकी नॉलेज कंप्लीट हो जाएगी। ये देखो बेटा, मैं बता रहा हूँ आपको, उसने 17,100 रुपीज़ पे किए थे, उसमें से जितना पैसा प्रीमियम में गया वो हटा के देखो। अब आपके सामने है बेटा, प्रीमियम के 900 रुपये गए हैं प्रीमियम में, आपके सामने प्रीमियम में कितने जा रहे हैं, उसके जितने भी एक्सेस थे उस एक्सेस में से प्रीमियम में कितने जा रहे हैं, 900, 900 कर दो माइनस। अब 900 माइनस का कितना आया, दिस इज कॉल्ड, कौन से बोला, एक्सेस वाला जो 900 था जो एडजस्ट हुआ वो कि वाला क्यों माइनस? नहीं, पूरी बात बोलो, एक्सेस वाला जो प्रीमियम में एडजस्ट हुआ, प्रीमियम में वो वाला माइनस हुआ, क्योंकि हम शेयर फॉर फीचर में कभी भी प्रीमियम वाले पैसे नहीं डाल सकते, यहाँ सिर्फ फेस वैल्यू वाले पैसे रहते हैं। तो लास्ट ईयर आपको ये बताया था मैंने, जो भी जस्टिन कहते हैं याद आ रहा है कुछ, शेयर फॉर फीचर में सिर्फ फेस वैल्यू जाती है, जो अमाउंट एसपीआर में एडजस्ट हुई वो नहीं जाएगी। वो उसी में रहेगी। एसपीआर का लेके कंपनी बिल्कुल सीधा है, रिश्वत है वो तो, फाइन है वो तो, आपसे ले ले खत्म होगी बात। एसपीआर में जो पैसा गया ना वो कभी भी डेबिट नहीं होता, इसलिए एसपीआर के लिए जो एक्चुअली गया, यस, ये ऐसे कह लो कि जितना एसपीआर हमें एक्चुअली मिला कैश में वो कभी भी डेबिट नहीं होता। कौन सा प्रीमियम डेबिट होता है, तभी तो देखो ये सब बातें आपके लिए शायद प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर आप ध्यान से समझो बेटा, इस एंट्री में सब लिखा हुआ है, इस एंट्री को ध्यान से देखो सब लोग, एसपीआर कितने से डेबिट किया आपने, वो एक्चुअली कितने से है, 5400, एसपीआर की एक्चुअल अमाउंट 5400 है, लेकिन आप उसको डेबिट कितने से कर रहे हो, 4500। तो ये क्या समझा रहा है ये बात, क्या इंडिकेट कर रहा है, ये यही समझा रहा है ना कि एसपीआर सिर्फ उस अमाउंट से डेबिट होगा जो रिसीव नहीं हुई। यही बार बार बोलते हैं हम लोग, आप भी जानते हो मैं भी जानता हूँ, बट इसको डीप में जाके समझता सर कौन है। मतलब वो 900 आ गया लेकिन वो एडजस्ट हो गया। 900 आगे, लेकिन वो कहाँ रह गई, प्रीमियम में रह गई, एडजस्ट कहीं नहीं हुई, वो प्रीमियम में बढ़िया थी। नहीं, ये एक मिनट ऊपर दोबारा नहीं बात सुनते पहले, एसपीआर आपने कितने से क्रेडिट किया एक्स के लिए, एक्स का खुद का एसपीआर कितना बनता है, 5400 क्रेडिट हो गया वो सबके साथ। दिखा देता हूँ मैं, अलॉटमेंट की एंट्री में तुम एसपीआर कितना क्रेडिट कर रहे हो, 2 लाख, इस 2 लाख में अकेले एक्स का कितना है, 5400। लेकिन जब हम एक्स की फीचर की एंट्री बना रहे हैं तो हम कितना उठा रहे हैं, 4500। तो इसका मतलब यही है ना, यही बना ना कि एसपीआर उतना ही डेबिट होता है जितना हमें कैश में रिसीव ना हो। तो बाकी के 900 कहाँ रह गए, एसपीआर में पड़े हैं, एसपीआर में थे, एसपीआर में ही है, वो कभी भी फीचर में नहीं आते। अब मैं आपको फीचर में डाल के दिखाता हूँ, क्योंकि रॉन्ग स्टेप होगा, मैं लेकिन आपके लिए करके दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पर डेबिट कर दूँ 5400, मैं यहाँ पे ना 5400 डेबिट कर रहा हूँ आपके लिए, पूरी अमाउंट,
इनोसेंटली कि मुझे इन सब बातों का पता ही नहीं। ये देखो अब आपकी वही आएगी सारा 100। जब स्टूडेंट ऐसे करता है तो ही इज़ वेरी हैप्पी कि मेरा तो बिल्कुल ठीक आंसर आ रहा है, गलत हो ही नहीं सकता, मेरा मैच हो गया यहाँ पे। क्योंकि शेयर फॉर फ्यूचर में वो पैसा गया जो उसने पे किया है। उसने कितना पे किया है, 5700 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, उससे 3 रुपीज़ तो हो गया खत्म। लेकिन ये गलत है, ये रॉन्ग आंसर है। इसलिए ये इनकम्प्लीट नॉलेज है, अ लिटिल नॉलेज डेंजरस थिंग। कि आपको इतना पता है कि शेयर फॉर फ्यूचर में वो पैसा जाता है जो पे किया हुआ है, नहीं, इसमें एक वर्ड ऐड कर दो, शेयर फॉर फ्यूचर में वो पैसा जाता है जो फेस वैल्यू का हो, प्रीमियम वाला नहीं जाता। इसलिए चेक करने की प्रोसेस में जाओगे फिर प्रॉब्लम्स है। फिर वही चेक करें जिसकी कैपेसिटी है, जिसको आता है। नहीं तो फिर इस बात पे ट्रस्ट करो कि जब आपकी ये 3 फिगर्स ठीक हैं, यहाँ जो आंसर आ रहा है 16,200 वो बिल्कुल ठीक है। वो एंट्री ने अपने आप ही एडजस्ट कर दिया। क्या कि यहाँ हमने 5400 लिया ही नहीं, सारी गेम उसी की तो है ना। आपने यहाँ लिए कितना, सिर्फ 4500। तो 4500 के हिसाब से यहाँ आंसर 16,200 आ रहा है। इसका मतलब हम SPR उतना ही कैंसिल कर रहे हैं जितना हमें रिसीव नहीं हुआ। फिर जो रिसीव हो गया वो कहाँ पड़े, SPR में भी। कहाँ रहेगा, उसी में रहेगा। कब तक पता नहीं, वही उसी में रहेगा। उसको तो हम एंजॉय करेंगे, वो तो हमने एक पैसा ले लिया ना, वापस करना है ना शेयर फॉर फ्यूचर में ट्रांसफर करना है। क्योंकि SPR के लिए सेक्शन ही अलग है। उसमें क्या लिखा हुआ है कि वंस कंपनी रिसीव्ड SPR, वो कंपनी की एक रिजर्व में जाएगा, कंपनी के पास रहेगा, कंपनी से कभी वापस नहीं करेगी। यहाँ इसे यूज करेगी। वो आपको पता है SPR का यूज क्या है, बोनस शेयर देने में, किस तरह के लॉस को कवर करने में, वो ऐसे करेगी यूज। पर ये कभी वापस नहीं करेगी। इसलिए ना तो SPR डेबिट होगा 900, ना ही वो क्रेडिट होगा, वो SPR में ही पड़ा है। इसलिए शेयर फॉर फ्यूचर का जो बैलेंस है वो किस पे आ रहा है, फेस वैल्यू पे। इसलिए आप जब रूल्स को फॉलो करते हुए आ रहे हो तो आपकी एंट्री गलत हो नहीं सकती। ये सब बातें समझ आनी चाहिए। अब क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं रह गया? सिंगल डाउट है अभी भी, क्या समझ नहीं आया बोलो। ठीक है, देख लो ध्यान से, वो कोई इशू नहीं है। इक्विटी के लिए क्रेडिट किया तो फैमिली शेयर करते हैं इतना उससे पे नहीं करना है। हाँ जी, हो गया क्लियर। तो ये बात से क्लियर है कि शेयर फॉर फ्यूचर में कौन सा पैसा जाएगा, जो वो शेयर होल्डर फेस वैल्यू के अगेंस्ट पे कर चुके हैं। अब शेयर होल्डर को कुछ पता नहीं होता, कहता है मैंने तो पैसे दिए नहीं, मुझे क्या पता आपने क्या किए। अब ये कंपनी को पता है कि उस पैसे में से हमने 900 कहाँ शिफ्ट किए, प्रीमियम में। उसके अलावा बाकी सारा फॉर फ्यूचर में तो जाएगा। अगर चेक करना है तो फिर हाँ, बस इतनी बात है। चेक करने की बजाय आप इन 3 चीज़ों के ऊपर फोकस ज़्यादा रखो। कोई टाइम तो होगा ही नहीं एग्जाम में, अगर वाली तो बात ही नहीं, होगा नहीं एग्जाम में टाइम कि हम चेक भी करें। तो अपने आप को परफेक्ट करना पड़ेगा कि मैं वो 3 फिगर्स बिल्कुल सही, क्योंकि उसमें कोई डाउट ही नहीं होता। 3 फिगर्स में फेस वैल्यू पता है 8, शेयर्स पता है, मल्टीप्लाई करना आता है हमें, SPR हमें वर्किंग नोट बता रहा है, ये वर्किंग नोट बता रहा है, तो फिर इसमें कोई डाउट ही नहीं, क्या गलत होता है, कुछ भी नहीं। तो आप एक छोटा सा वर्किंग नोट प्रॉपर बनाओ, उसकी फिगर्स को यूज़ करो। ये फिगर अपने आप आने दो, बैलेंस फिगर। बट जो लोग चेक करना चाहते हैं उनके लिए बताया है कि जब आप 10-15 क्वेश्चन करोगे बुक के, तो हर क्वेश्चन में चेक करो, अभी करो चेक, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम से पहले अपने आप को एक्सपर्ट कर लो। एग्जाम वाले दिन जाके वहाँ ये सारी चीज़ें नहीं करने वाली, ठीक है। तो वहाँ तो लिमिटेड टाइम होगा, वहाँ ये आंसर आपका आ जाएगा। और रिजल्ट क्या निकला कि अगर मैं चेक भी करूँगा तो मुझे प्रीमियम में जो पैसा गया है एक्स का, उसको छोड़ दो, उसको छोड़ के आपका सीधा आंसर आ जाएगा। ये आपके सामने 17,100 में से क्या माइनस किया, 900, कितना आ गया, 16,200। तो यहाँ अगर 16,200 आ रहा है तो वो ठीक है। बेसिकली जो डेबिट वाली एंट्रीज है वो एक तरह का कैंसिलेशन वाली है, हम्म, और जो नीचे वाली है शेयर फॉर फ्यूचर वो तो बैलेंस है। कॉल से वो भी कैंसिलेशन वाली है, सारी कैंसिलेशन है।
शेयर फॉरफीचर के दो मीनिंग है, एक कैंसिलेशन और एक जो पैसा दिया है वो रख लो। अब कैंसिलेशन क्या हुआ, शेयर कैपिटल का नेचर क्रेडिट, डेबिट हो गया। एसपीआर का नेचर क्रेडिट, डेबिट हो गया। पर यहाँ एक कंडीशन है कि कितना डेबिट होगा, जितना पे नहीं हुआ, जितना कंपनी को रिसीव नहीं हुआ। कॉल्स इन एरियर का नेचर डेबिट था पहले, क्रेडिट हो गया जितना जितना एक्स का था, बाकी अमाउंट क्या आ गई। टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, ये बैलेंस फिगर आ गई, जिसका मीनिंग है इसमें वही पैसा जाएगा जो जो फेस वैल्यू के अगेंस्ट हमें मिला है। अब इसमें एप्लीकेशन मनी की फेस वैल्यू भी है, अलॉटमेंट मनी की फेस वैल्यू भी है। अब एक स्टूडेंट, ये तो आप लोग यहाँ साइलेंट करके, लास्ट ईयर एक स्टूडेंट था कहता था मुझे तो ये भी चेक करना है, मजा आ रहा है मुझे ये भी चेक करना है कि 16,200 रुपये कैसे आया। अब उसको चेक कर लेते हैं, उसमें क्या है। एप्लीकेशन मनी का फेस वैल्यू कितना है चेक करो, 2700 शेयर्स के अगेंस्ट एप्लीकेशन मनी कितनी है, 3 रुपीज। और अलॉटमेंट मनी के अगेंस्ट फेस वैल्यू कितनी है, वो भी बाई चांस 3 रुपीज ही है, अलॉटमेंट मनी भी। कितना आ गया, 8100 प्लस 8100, करो ऐड, 8100 प्लस 8100 हो गया पूरा। हर चीज चेक हो सकती है। मीन जब हमें ये पता है कि जब हम यहाँ तक पहुंचेंगे या तो मैं बातें करता हूँ, आपने शुरू की तो मैंने पकड़ ली बात, अदरवाइज मैं अभी नहीं बताता ये पॉइंट आपको, आगे जाके किसी पॉइंट पे हम डिस्कस करते कि चेक कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। 16,200 क्या है, फेस वैल्यू के अगेंस्ट है। किस किस की फेस वैल्यू है, दो चीज़ों की। हमने उससे एक तो एप्लीकेशन मनी का फेस वैल्यू काटा है और दूसरा अलॉटमेंट का, क्योंकि वो ऑलरेडी अलॉटमेंट का फेस वैल्यू दे चुका। उसकी सिर्फ एक गलती रहेगी कि उसने क्या नहीं पे किया, प्रीमियम, इसलिए हम उसके शेयर फॉरफिट कर गए। फिर उसने फर्स्ट कॉल पे नहीं की, फर्स्ट कॉल में तो कोई पंगा हो ही नहीं, क्योंकि वो तो पूरी की पूरी आ गई। इस 1900 के अंदर, इस 1900 के अंदर क्या है, फर्स्ट कॉल भी है। कितनी है फर्स्ट कॉल, कितनी है फर्स्ट कॉल, आ जाएगी 5400 है। ओके जी, ये सब चीज़ एक बार आगे से निकलनी होती है, बस निकल गई, अब इनको भूल जाओ, रिफ्रेश कर दो ब्रेन को। जब क्वेश्चन करोगे तब ये सब चीज़ें एक एक करके सामने आएंगी, आपसे हो जाएंगी। आगे चलें, अब आपने एक्स के शेयर फॉरफिट कर दिए। हाँ, अब एक्स को शेयर फॉरफिट करने के बाद आगे बढ़ो, लाइफ आगे बढ़ेगी। हम फर्स्ट कॉल के बाद सेकंड कॉल करेंगे। शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट, सेकंड या फाइनल कुछ भी लिख सकते हो इसको। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, चलो बाद में करते हैं। टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी अमाउंट आ गई, क्योंकि हमारे पास 1 लाख शेयर्स थे, उसमें से 2700 शेयर्स हम ऑलरेडी फॉरफिट कर चुके हैं एक्स की, तो बाकी शेयर जो रह गए पब्लिक के पास 97,300 रह गए, हम उन्हीं को तो करेंगे। फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल सॉरी फाइनल कॉल, फाइनल कॉल कितने के, 2 रुपीज के। तो इसलिए यहां से हमें एक मैसेज मिलता है। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन बनाया आपके लिए कि जब आप रास्ते में एक्स के शेयर फॉरफिट कर देते हो, तो जब फाइनल कॉल करोगे तो एक्स को छोड़ के बाकियों करोगे, बिकॉज नाउ एक्स इज डेड फॉर यू, एक्स के शेयर आपके लिए मर चुके हैं, डेड हैं। तो बाकी जो रह गए उनको तो करो, करो उनको। कितना आएगा, 6 194,600, 194,600। अब इसमें से कितने रिसीव हुए हैं चेक करते हैं, ये बहुत ईजी है। अब दिमाग नहीं लगाना, दिमाग लग चुका है बस, मेरा जितना लगना था या आपका लगना था लग चुका। अब पता है कि बैंक कैसे आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट कितने से होगा,
वो इस बात पे डिपेंड है कि 194,600 में से क्या कोई शेयर होल्डर यहाँ है जो पे नहीं कर रहा है। यहाँ है। कौन है? वाई। वाई कहता मैं हूं अभी। एक्स जा चुका, लेकिन मैं तो हूं। अगेन आई एम नॉट पेइंग फाइनल कॉल, क्यों लिखा हुआ है वाई डिडंट पे फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, हिज शेयर हैज बीन फॉरफिटेड। तो उसके 7200 माइनस हो जाएंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट 194,600 में से 7200 माइनस कर दो, ये बैंक आ जाएगा। और उसी का नेम क्या रखेंगे? कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। ओके, बैंक डेबिट कॉल्स इन एरियर डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। ये अमाउंट्स बता दो एक बार। हम्म, 194,600। सिंपल। ओके जी। अब वो कहते हैं वाई के शेयर फॉरफिट करो। अभी आपकी रिवीजन है, आप करो, करके दिखाओ। वाई के शेयर फॉरफिट करके दिखाओ। हाँ जी, क्या एंट्री बनी? पहले पहले क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से?
क्योंकि यहाँ पे वाई के पास 3600 शेयर्स हैं, ये ओके है, और 10 रुपये हम उससे कॉल कर चुके हैं, फुली कॉल्ड अप शेयर है उसकी, इसी को बोलते हैं फुली कॉल्ड अप शेयर। 36,000। एसपीआर कितने से डेबिट होगा? नहीं होगा, होगा नहीं, क्योंकि एसपीआर का क्वेश्चन है ही नहीं इसके साथ। वाई एक ऐसा शेयर होल्डर है, अगेन बात, कि जिसने अलॉटेड मनी पे कर दी, तो अलॉटेड मनी तक का वर्किंग नोट भी नहीं बनेगा, और अलॉटेड मनी के अंदर जो प्रीमियम है वो पे कर चुका। अभी हमने आपको क्या समझाया कि प्रीमियम सिर्फ वही डेबिट होना है जो रिसीव नहीं होता। वाई का ऐसा कोई प्रीमियम है ही नहीं। अब बोलो सर हो सकता है, देख लेते हैं। अगर हो सकता है तो फिर आपके वर्किंग नोट में नजर क्यों नहीं आ रहा? ये देखो, 2 लाइनों का वर्किंग नोट है वाई का, उसमें क्या लिखा हमने? फर्स्ट कॉल नोट पेड, ₹2 फेस वैल्यू। फाइनल को नोट पेड, ₹2 फेस वैल्यू। है ही नहीं कुछ उसके अंदर, सिंपल। तो एसपीआर नहीं आएगा, मीन्स हमें लिखना भी नहीं है। टू कॉल्स इन एरियल, तो ये तीनों चीजें कैंसिलेशन की हैं, ये तीनों कैंसिल हो रही हैं, डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट का डेबिट। अब कॉल्स इन एरियल कितनी है वो हमने ऊपर देख लेने, कोई दिमाग नहीं लगाना, बस 14,400। रिमेनिंग जो रह गया अब, उसको हम क्या बोलेंगे? शेयर फॉर फीचर काउंट, 21,600। अब हम रेशियो की एंट्री पे पहुंचेंगे, आप ये कर लो, ओके कर दो। क्लियर है? कोई डाउट है यहाँ तक? टाइम मिल रहा है आपको बीच बीच में, देखते रहिए। चेक कर लीजिए हम्म, उसमें कैसे करेंगे, 4400 शेयर और इसके पास 400 शेयर कैसे हैं जसलीन, क्या बात कर रहे हो? 3600 तो लिखा है सामने, क्यों सीधी मिस्टेक्स करते हो? जब उसके पास शेयर का देख लो। नहीं उसने उसके लिए किया होगा ना, हम्म, उसका पैसा आया होगा वो चेक हम्म, करना चलो वैसे कर लो, बताओ क्या करें? है। अलॉटमेंट तक उसने पैसे दिए हैं। कितने शेयर के लिए उसने दिया था पैसा? मीन्स कितने शेयर के लिए अप्लाई किया था? चलो ठीक है, इंटू कर दो 3, ठीक है, कितना आ गया? ओके, ये आएगा। एक तो ये उसने ये दिया हुआ है, उसके बाद उसने क्या किया होगा? बाकी पैसे अलॉटमेंट के लिए दिए होंगे, है ना? तो अलॉटमेंट पे कितने दिए होंगे उसने? 3600 इंटू 3। ठीक है। हाँ तो फिर वो 4400 थोड़ी देखोगे आप, तो डिटेल में जाओगे तो आंसर वही आएगा, 21,600। करके देख लो, कोई इशू नहीं है अभी। फिर उसने फर्स्ट कॉल के दिए नहीं, फाइनल कॉल के, सॉरी जो भी ₹2 थे उसने दिए नहीं, ये तो उसके आए नहीं। इनमें से क्या आया हुआ उसका? एप्लीकेशन मनी आई हुई है और अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट कितनी आई हुई है? देखो ध्यान से, देखो बेटा, अलॉटमेंट कितनी आई हुई है? 3603 नहीं, वो तो बनती थी, इधर से एक्सेस भी तो गया होगा, इधर से एक्सेस गया होगा, जैसे एक्स का ₹1800 एक्सेस था, इसका भी तो गया होगा ना।
वो कहाँ गया होगा, अलॉटमेंट पे। तो वो भी चेक करो कितना एक्सेस था। हम्म, माइनस हाँ वो एक मिनट ठहरो, अगर हम यहाँ से नहीं, अब बात तो पूरी करनी पड़ेगी ना, छोड़ नहीं सकते क्योंकि रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड भी हो रहा है। 13,200 जब उसका था तो आपने उसका वक्र बनाया, तो आपने क्या किया, आपने बोला कि सर इसमें से 36 शेयर्स का, चलो अब पूरा वर्किंग बना लेना पड़ेगा हमें, ऐसे समझ नहीं आएगा। यहाँ देखो साइड पे बनाते हैं, 4400 माइनस 3600, 800 आ गया, इंटू 2, 1600 आ गई। एप्लीकेशन मनी 2 नहीं, सॉरी 3 है, 2400 आ गई। अब उसके 2400 एक्सेस है, वो कहाँ जाएंगे, लौटने, इतने समझना था बस। अब देखो, तो उसके 13,200 तो एक आ चुके हैं, ये आप समझते हो, 4400 की रिप्लाई किया था, 3 रुपीज़ के हिसाब से इतने आए। फिर उसके अलॉटमेंट के कितने बनते हैं, 3603, बनाओ कितना हो गया, उसमें से ऑलरेडी 2400 उसके आ चुके थे, वो माइनस कर दो, बस ये आए होंगे। अब इन दोनों को ऐड करो, कितना है ये, चेक हो गया, उतने आ रहे ना। तो इसलिए दो बातें हैं कि जब भी आप बैलेंस फिगर निकालोगे, वो बैलेंस की फिगर आपकी बिल्कुल सही आएगी, क्योंकि आपकी ये तीन चीजें ठीक होनी चाहिए। मैं बार बार बोलता हूँ, ये आपका सही आएगा। जब इसको चेक करना है, आपने अपना पूरा फोकस किस पे रखना है, फेस वैल्यू। तो 4400 इंटू 3 के लिए अप्लाई किया, उसमें से 2400 इधर चले गए। अब इसको बहुत इजीली चेक किया जा सकता है, जैसे मैं कह रहा था, जो भी एडजस्ट हुआ हो गया ना, क्या कुछ भी पैसा प्रीमियम पे गया, नहीं। ये बात अब हमें क्वेश्चन करके समझ आ चुकी है। एक्स का भी 1800 रुपये एक्सेस था, जो सिर्फ कहाँ खत्म हो गया, फेस वैल्यू पे, उसी में डिलीट हो गया। और वाई का भी जो एक्सेस था, वो जब एक्स का पता है फिर वाई को देखने की जरूरत नहीं होती। पता है कि वाई का भी थोड़ा सा ज्यादा आएगा एक्सेस, बस क्योंकि थोड़ा बड़ा शेयर होल्डर है एक्स से, इससे ज्यादा की रिप्लाई किया था। पर इसका जो भी एक्सेस होगा 1800 जगह पे 2400, 2400 रुपये, वो एडजस्ट तो हो ही जाएगा ना। मीन्स अभी भी हम ये बात समझते हैं कि एडजस्ट होने के बाद भी हम ये कह सकते हैं कि 3600 शेयर्स पे 3 रुपीज उसने एप्लीकेशन मनी पे की, फिर 3600 शेयर्स पे 3 रुपीज उसने क्या पे किया, अलॉटमेंट। अभी वही आएगा 21,600, करके देख लो। सिंपल है कि उसने एप्लीकेशन मनी पे कर दी, नेट सेल देखा करो, नेट सेल क्या है, उसने एप्लीकेशन मनी भी पे कर दी 3 रुपीज फेस वैल्यू, और अलॉटमेंट की मनी भी पे कर दी फेस वैल्यू। अब आप बोलो सर प्रीमियम भी तो दिया उसने ना, वो तो मैं देखने नहीं, प्रीमियम को हटा के चेक करना है, प्रीमियम आपके रास्ते में आना नहीं चाहिए, तो भी चेक हो जाएगा। ये तो कोई बड़ी बात नहीं कि मैं तो जाऊंगा तो कितना टाइम लग जाएगा, कहाँ लगा टाइम, बस यही है। 2400 रुपये एक्सेस है, वो 2400 एक्सेस कहाँ जाएगा, फेस वैल्यू पे जाएगा या प्रीमियम पे जाएगा, दिख ही रहा है फेस वैल्यू पे जाएगा, बहुत थोड़ा सा है। तो इसका मतलब आपकी जितनी फेस वैल्यू बनती है वहां से 2400 माइनस कर दो, बाकी उसने पे किया होगा। टोटल कितना पे किया, 21,600, उसने पे इससे ज्यादा किया है बस। उसने 3600 शेयर्स पे 2 रुपए का प्रीमियम भी दिया है, बट वो प्रीमियम ही रहेगा, तभी तो हमने फोरफीचर के टाइम प्रीमियम को डेबिट नहीं किया, वो वही है, ये है। ठीक है, तो आज आपका ये फोरफीचर वाला केस पूरा क्लियर हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इन 2 क्लासेस में हमने क्या कर लिया, अपने सारे बेसिक्स, एप्लीकेशन मनी से लेकर फाइनल कॉल तक, उसका बैंक कॉल सिनेरियो और शेयर फॉर फीचर, साथ में प्रोडाटा, सब खत्म हो गया। अब एक रीशू की एंट्री रहेगी, ठीक है, वो एक सेपरेट पार्ट होता है हमेशा रीशू की एंट्री का। रुकोगे अभी कि नहीं, ठीक है, फिर लिखो एक लाइन। अब इस क्वेश्चन में हम एक लाइन ऐड कर देंगे, क्या, all of above forfeited shares, लिखो लाइन एवरीवन, all of above forfeited shares, जितने भी शेयर हमने ऊपर फॉरफिट किए हैं, कितने किए बताओ, सो आउट ऑफ द अबव forfeited shares 4,000 शेयर्स,
4,000 शेयर्स वर रीइश्यूड, सॉरी 3,900 शेयर लिखना था, 3,900 शेयर्स वर रीइश्यूड, लिख दिया सबने, एट ₹8 पर शेयर। अभी आपको मैंने प्लस टू में बताया था कि जो पर शेयर अमाउंट होती है वो बैंक अमाउंट होती है, क्योंकि यहां कोई इंस्टॉलमेंट सिस्टम नहीं होता, ये सीधा एक अमाउंट होती है कि कितने पैसे आएंगे। हाँ डिस्काउंट हो गया, रीइश्यू डिस्काउंट पे अलाउड है, ओरिजिनल इशू अलाउड नहीं है। दूसरा, अगर डिस्काउंट पे लिख भी रही है तो हम डिस्काउंट वर्ड यूज नहीं करेंगे, वो अलाउड है। उसका रीजन है, लॉजिक है कि डिस्काउंट डेबिट नहीं हो सकता कंपनीज की बुक्स में शेयर्स के केस में, तो डेबिट तो हम अभी भी नहीं करेंगे। कंपनी कहती है हम डिस्काउंट दे तो रहे हैं पर हम अपनी पॉकेट से दे रहे हैं, फिर क्या प्रॉब्लम है किसी, फिर तो है ही नहीं कोई। तो इसलिए अब मैं यहाँ जो डिस्काउंट दे रहा हूँ आपको उसे डिस्काउंट नहीं लिखूंगा। डिवेंचर्स के केस में लिखते हैं ना डिस्काउंट ऑन इशू डिवेंचर्स, यहाँ लिखेंगे नहीं, क्योंकि वही ₹2 हम शेयर फॉर फीचर में से निकालने वाले हैं। जो शेयर फॉर फीचर हमारे पास क्रेडिट है ना, तो उसका क्या यूज है, यहाँ पे आके उसका यूज है कि जब हम ये शेयर्स रीइश्यू करेंगे इन्हीं शेयर्स के अगेंस्ट आया हमें, तो यहां यूज करेंगे, जिसका है उसी के लिए यूज करेंगे, सिंपल। तो मैंने आपसे शेयर फॉर फीचर कमाया, अब आपके शेयर मैं जेड को इशू कर रहा हूँ, इशू टू जेड लिख देना, इशू नहीं। आउट ऑफ द अबव फॉरफिटेड शेयर्स 3,900 शेयर्स वर रीइश्यूड एट ₹8 पर शेयर टू मिस्टर जेड एज फुली पेड अप। अब यहाँ पे एज फुली पेड अप की कोई वैल्यू नहीं है, वाई? क्यों? क्योंकि आपको पता है ये शेयर ऑलरेडी फुली पेड अप है, फुली कॉल्ड अप है, ₹10 कॉल कर चुके ना हम, तो अब हम जिसको भी रीइश्यू करेंगे वो फुली कॉल्ड अप होगा, वो फुली पेड अप होगा। नहीं एक्स वाई की क्या बात हो रही है, अब तो जेड की हो रही है ना बात, कि जेड को जो शेयर दिए जा रहे हैं वो उसको 10 वाला शेयर ही मिलेगा। आप चाहे उसके अगेंस्ट ₹8 लो, ₹9 लो, 7 लो, कितने भी कम ले सकते हो आप, डिपेंड अपॉन कि हमारे पास फोर फीचर में कितना पैसा पड़ा है, क्योंकि हम फोर फीचर से ज्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकते। शेयर फोर फीचर में जितना पैसा पड़ा है उससे ज्यादा, अगर हम जो फुली पेड अप शेयर है वो उसको दे रहे हैं, ये मतलब आप इसमें चाहे कॉल्ड अप लिख लो, कोई बात नहीं, आप लिख लो चाहे कॉल्ड अप, वर इशू टू जेड एज फुली कॉल्ड अप, मतलब हम उसको जो शेयर दे रहे हैं वो शेयर फुली कॉल्ड अप है, उसके ऊपर फ्यूचर में कोई भी फाइनल कॉल या कोई भी कॉल मांगी नहीं जाएगी, हम गारंटी देके किसी को इशू कर रहे हैं। तो इसका मतलब जो शेयर्स हम टोटल फॉरफिटेड में थे वो फुली कॉल्ड अप वाले तो फिर बाई ही हुए। उससे कोई फर्क पड़ता, वो फीचर की स्टेज पे एक्स के शेयर ₹8 तक कॉल्ड अप थे और वाई के शेयर ₹10 तक थे, प्रॉफिट हो गया ना, डेड हो गया ना, खत्म, वो तो बात वही खत्म हो गई। अब जब ये शेयर दोबारा रीइश्यू कर रहे हो उस टाइम क्या है, क्या टाइम है इस टाइम, हम जब ये शेयर जेड को दे रहे हैं तो फाइनल कॉल हो चुकी है ना, ये शेयर प्रॉफिट कब हुए थे, फर्स्ट कॉल के बाद, मान लो वाई के कब हुए थे, सेकंड कॉल के बाद, लेकिन दोनों के रीइश्यू कब हो रहे हैं, फाइनल कॉल के बाद। तो इसलिए अब इस बात का क्या इंपॉर्टेंस है कि इसमें एक्स वाले हैं कि वाई वाले हैं, मैं तो बताया नहीं अभी आपको, एक्स वाले भी हो सकते हैं सारे, वाई वाले भी सारे हो सकते हैं, मिक्स भी हो सकते हैं, थोड़े से एक्स के थोड़े से वाई के, कुछ भी हो सकता है। पॉइंट ये है कि जिसको अब जा रहे हैं वो तो ये पूछेगा ना भाई मेरा केस क्या है, जैसे मान लो ये माउस है, ये किसी स्टूडेंट से मैंने छीन लिया, आपको मतलब है किससे छीना, अब आपको दे रहा हूँ, अब सर अभी क्या है ये विद सेल मिलेगा या विदाउट सेल मिलेगा, ये कितने दिन चलेगा, आपको तो उससे मतलब है ना, ये तो अब आपके लिए नया हो गया ना। तो जब मैं जेड को ये शेयर दे रहा हूँ वो तो यही पूछेगा ना कि सर ये शेयर जो आप हमें दे रहे हो क्या इसके ऊपर आप हमसे कभी फाइनल कॉल करोगे, क्या कोई हमें नोटिस भेजोगे कि आप फर्स्ट कॉल पे करो, फाइनल कॉल पे करो, ₹2 पे करो, तो कंपनी कहती है हम मांग ही नहीं सकते चाहते हुए, मेरा क्यों नहीं मांग सकते, इस बात का क्या प्रूफ है, कंपनी दिखा दिया,
कि हम इन शेयर्स पे फाइनल कॉल कर चुके थे। एक्स को की थी या नहीं की थी उस बात की क्या इंपॉर्टेंस है, अब शेयर एक्स के थोड़ी रहे, ये किसके हैं, अब कंपनी के हैं। तो एक्स का तो नाम है बस, अब कि एक्स के हुआ करते थे, वाई के हुआ करते थे, अब तो नहीं है ना। अब ये वापस आकर किसके होंगे, कंपनी के पास आकर नहीं होंगे। अब कंपनी जिसको भी इशू कर रही है वो एज ए फुली कॉल्ड अप या फुली पेड अप कर रही है। तो इसका इसका एक ही सिंपल मीनिंग है कि अब इन शेयर्स पे हम फाइनल कॉल नहीं करेंगे क्योंकि हो चुकी है वो। अब दूसरा केस ले लो, अगर अगर ये शेयर हम फर्स्ट कॉल के बाद इशू करते, मान लो आप सोचो एक्स के शेयर हमने कब फॉरफिट किए थे, फर्स्ट कॉल के बाद, इमीडिएटली क्या कर देते, रीइशू। तो फिर किसी को भी मिलते तो कैसे मिलते, 8 रुपीज कॉल्ड, और हम उसको बता के देते कि सर ऐसा है, ये आपको 8 रुपीज कॉल्ड अप के मिल रहे हैं, इसमें हम आपको 8 में देंगे, हम आपको 7 में देंगे। 2 रुपए की फाइनल कॉल अभी पेंडिंग है, वो 1 महीने बाद जब सबको की जाएगी तब आपको भी की जाएगी। सिर्फ यही तो लॉजिक है, क्योंकि अब एक्स हट गया, जेड आ गया, हमें क्या फर्क पड़ा। मान लो सर कल मैं नहीं आऊंगी, मेरी कोई फ्रेंड मेरी प्लेस पे आएगी, वो मेरे जगह पे नोट्स ले जाएगी आपसे या कुछ भी, तो मुझे क्या फर्क पड़ता है उससे। नेम में इंपॉर्टेंस नहीं है कि सामने पर्सन कौन, क्या नेम है उसका, आप बताओ किसी और को भेज दो, मेरे तो एक ही बात है ना। एक्स के शेयर छीन के किसको दे दिए, जेड को। बट इन दोनों में सेम क्या है कि अगर एक्स भी रहता तो उसको भी फाइनल कॉल करता, अब जेड को भी करूंगा, क्योंकि हमने शेयर कब इशू किए, फर्स्ट कॉल के बाद। तो इसलिए अब इन सब बातों का रिजल्ट क्या है कि जब रीइशू करेंगे तो वो स्टेज क्या है, व्हाट इज दैट स्टेज, तो वो स्टेज क्या है, जो भी है के सामने। अब इस क्वेश्चन में फाइनल कॉल की बात है, तो मेरा ये बोलना एज फुली कॉल्ड अप, इस बात की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि मैं ना भी बोलूं तो भी आप 10 रुपए के दोगे शेयर, कितने में दे रहे हो, 8 में, इसलिए 2 रुपए क्या हो गया, डिस्काउंट। वो डिस्काउंट, हाँ वो फोर में से कवर करेंगे, तो ये आपका जो भी अमाउंट आनी आ जाएगी। तो बैंक अकाउंट डेबिट 8, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट 2, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10। ओके, क्लियर है। अब ये पॉइंट है लास्ट कि शेयर फॉर फीचर यहाँ डेबिट की होता है, क्योंकि कंपनीज के लिए रूल ये बनाया गया कि जितना आपके शेयर फॉर फीचर में पैसा पड़ा है आप वही एज ए डिस्काउंट बांट सकते हो, उससे ज्यादा दोगे तो फिर डिस्काउंट डेबिट होगा, वो आपको अलाउड ही नहीं डेबिट करना। इसलिए जितना फॉर फीचर में है उतना ही डिस्काउंट देना है, उससे ज्यादा नहीं देना। वॉट इट, अब फॉर फीचर में कितना पैसा बच गया, कितना था फॉर फीचर में बताओ, करो चेक, एक्स के फॉर फीचर में कितना था, ये देखो, जब हमने एक्स के शेयर फॉरफिट किए तो उसमें 1900 था, जब हमने वाई के शेयर फॉरफिट किए तो उसमें कितना था, ठीक है। अब यहाँ एक पॉइंट रह गया बताना, लिसन, जब आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बेसिक बता दूं कि री इशू 2 तरह का होता है, कंप्लीट री इशू एंड पार्शियल री इशू। मैं दोनों केस ले रहा हूँ यहाँ पे, अब आप उसमें ऐड करो जहाँ लाइन खत्म हुई आपकी, एज फुली वर्ड पे आइए ना, फुल स्टॉप कर दो, अब लिखो दीज शेयर्स इंक्लूड whole of x या all of x, these shares include all of x, इसमें x के सारे हैं, remaining of y। अब देखो बेटा, सर ये बताया ही होगा ना, ये हाँ हमेशा बताया होगा आपका, इसमें कोई वो नहीं है। मान लो बाय चांस एक केस में बताना भूल गया तो आप यही अजम्पशन होगी जिसके शेयर पहले फॉरफिट किए थे उसके सारे हैं। अब हमने नंबर 1 पे किसके किए थे, एक्स के, इसलिए एक्स के सारे हैं और वाई के बाकी हैं, तो जो मैंने लिखवाया है वही अजम्पशन है। अगर नहीं लिखा, अगर लिखा है तो कुछ भी लिखा हो सकता है, मैं उल्टा बोल सकता हूँ, दी शेयर्स इंक्लूड होल ऑफ वाई, फिर इसमें वाई के कितने हैं 3600, एंड रिमेनिंग किसके हैं, एक्स के। थर्ड लाइन क्या हो सकती है,
दी शेयर्स इंक्लूड्स हाफ ऑफ एक्स हाफ ऑफ वाई, या हाफ ऑफ एक्स रिमेनिंग ऑफ वाई। अब हाफ ऑफ एक्स क्या होगा? 1350, ठीक है। और बाकी 2550 किसके होंगे? वाई के। तो कुछ भी हो सकता है वो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। हमारी रीशू के एंट्री को भी इफेक्ट पड़ेगा नहीं सर, क्योंकि टोटल शेयर कितने हैं? हाँ जी देखो इधर कितने, टोटल शेयर कितने हैं? 3900। कितना पैसा आ रहा है? 8। तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो जब मैं बेटा ये जो एंट्री है ये एंट्री नए शेयर होल्डर के लिए, जेड के लिए है, तो जेड को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसको बताओ चाहे ना बताओ ये किसके थे। उससे हम कितने रुपए ले रहे हैं? 8 रुपए, ये फाइनल है। उसको शेयर कितने वाला दे रहे हैं? कितने वाला? 10 वाला, क्योंकि हम चाह के भी 9 वाला नहीं कर सकते, 8 वाला नहीं कर सकते, क्योंकि फाइनल कॉल हो चुकी है। फिर 2 रुपए क्या दे रहे हैं? डिस्काउंट। लेकिन अब ये बात इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट एंट्री में जब रीइश्यू हो चुका है उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है कि उसमें किसके कितने थे। अब मैंने आपको लिखवाया है जो, वो क्या लिखवाया है बोलो? इसके अंदर एक्स के सारे हैं और वाई के 1200 ना, वाई के 1200। तो पार्शियल रीइश्यू करें अभी हम, एक्स के 2700 शेयर है इसमें, वाई के 1200 शेयर है। अब आपको एक छोटा सा वर्किंग नोट और बनाना है जो कि हमारे लिए वर्किंग नंबर 4 होता है। मैं जब भी शेयर्स का चैप्टर करवाता हूँ आपको +2 में या बीकॉम में, चाहे वो क्वेश्चन 15 मार्क्स का है अब, या पहले वो 8 मार्क्स का था, मैं 4 वर्किंग नोट ही बोलता हूँ। पहला, एप्लीकेशन रिसीव्ड शेयर्स लोटेड, वो सिंपल सा वर्किंग नोट, बड़ा सिंपल सा लेमैन वर्किंग नोट। दूसरा, एक एक्स के लिए और एक वाई के लिए, वो लेमैन से ही है, वो माइनस करके देखना है कितना एक्सेस है, कहाँ यूज हो रहे हैं। और फोर्थ एंड लास्ट वर्किंग नोट ये वाला, हाँ कैपिटल रिजर्व वाला। तो वो कैसे करेंगे हम? अब एक्स के सारे शेयर फॉरफिट कर दिए, सॉरी एक्स से सारे शेयर इशू कर दिए, तो एक्स के 2700 शेयर्स के लिए फॉरफीचर अमाउंट हम यूज कर सकते हैं कितनी? 9900। बाद में थोड़ा प्रॉपर लिख देंगे, कोई बात नहीं, अभी समझते हैं पहले। एक्स के कितने शेयर इशू किए? 2700। उसका फॉरफीचर कितना है? 9900। वाई के कितने शेयर फॉरफिट किए? 3600। उसमें से रीइशू कितने किए? सिर्फ 1200। तो इसका मतलब यहां प्रोपोर्शनेट निकालना पड़ेगा। क्या बोला मैंने? प्रोपोर्शनेट। अब अगर 21,600 कितने शेयर्स के अगेंस्ट है भाई, तो 1200 शेयर्स के अगेंस्ट कितनी अमाउंट आएगी? 1/3। 1200 3600 का 1/3 ही तो है, तो 21,600 का भी क्या हो जाएगा? 1/3। तो आपके आएंगे 7200। तो हम कैसे लिखेंगे? अब आप लिखो वर्किंग नोट। इतने यूज कर सकते हैं, यस, उससे ज्यादा कर नहीं सकते हम। बता रहा हूँ, 1 मिनट पहले ही लिखो ना, एक एक करके करते हैं। तो लिखो बेटा वर्किंग नोट नंबर 4, लिखो शेयर फॉर फीचर अमाउंट अगेंस्ट एक्स शेयर्स, शेयर फॉर फीचर अमाउंट अगेंस्ट एक्स, पोस्ट ऑफ एस लगा देना, एक्स 2700 शेयर्स इज इक्वल टू पूरी अमाउंट 1900, पूरे पैसे, ठीक है। फिर लिखो सेम लाइन, सेम लाइन रिपीट कर दो, शेयर फॉर फीचर अमाउंट अगेंस्ट वाइस 1200 शेयर्स इज इक्वल टू 7200, शेयर फॉर फीचर अमाउंट अगेंस्ट वाइस 1200 रिमेनिंग, ठीक है, 1200 शेयर्स इज इक्वल टू 7200। ये 7200 कैसे आए? अब नेक्स्ट लाइन में ये ब्रैकेट लगा दो, 21,600 3600 के लिए था, उसमें से कितने रीइशू कर रहे हैं? 1200। सिंपल है। अब इसको हम क्या बोलेंगे? प्रोपोर्शनेट। जैसे मैं बोलूँ बेटा 21,000 में 3000 प्रोडक्ट आते हैं, तो 1200 कितने के आते हैं? पैसे निकालोगे, 1200 कितने के आते हैं? 7200 के। तो ये अब जो टोटल करके आएगा, अब टोटल कर दो इन दोनों अमाउंट्स का, कितना आ गया? 1700 रुपीज। ये 1700 रुपीज हम यूज कर सकते हैं मैक्सिमम डिस्काउंट देने के लिए। पर आपने डिस्काउंट कितना दिया है बताओ? आपने डिस्काउंट कितना दिया?
आपने डिस्काउंट 7800 दिए, देख रहे हो ना। है ना। तो अब आगे लिखो लेस। अब नेक्स्ट टाइम लिखो 17,100 आपका आ गया ना, 17,100 रुपीज। अब लिखो माइनस, माइनस अमाउंट गिवन एज डिस्काउंट, ये सिंपल लेस डिस्काउंट ऑन री इशू, सिंपल वर्ड, लेस डिस्काउंट ऑन री इशू 7800। तो बेटा मैं 7800 माइनस करने वाला हूँ अब इसमें से। अब कितना बचेगा, कितना बचेगा। तो वहां पे ज़्यादा अगर आपको हो रहा है तो मैं थोड़ा सा यहाँ कैंसिल कर देता हूँ। आपको दिख रहा है प्रॉपर। 17,100 में से 7,800 माइनस करो, कितना आया 9,200। बेटा ये बच गया। इसके सामने लिखो अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, हाँ जो भी है 9,300 अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ये एक छोटा सा वर्किंग बनेगा लास्ट में जो आपको कैपिटल रिजर्व की अमाउंट बताएगा। तो बेटा लास्ट में एक एंट्री पास कर दो, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, ये आपका आंसर होगा। इतना कंप्लीट करके आंसर आता है 1300, सॉरी 9,300 टू कैपिटल। अब इसके ऊपर जो भी डाउट है यू कैन टेक। दिस इज द लास्ट पॉइंट ऑफ टुडेज क्लास। मैंने अब आपको आज फॉर फीचर इशू करवा दिया, पार्शियल कंप्लीट इशू हो गया। एक्स के लिए इशू कंप्लीट कैसे हुआ, क्योंकि एक्स के सारे शेयर फॉरफिट हो रहे हैं, सॉरी सारे शेयर इशू हो रहे हैं, और वाई के पार्शियल। इसके बाद जब हम मिलेंगे परसों क्लास में, मैं आपको इसी क्वेश्चन का, अब आपके सामने पूरा क्वेश्चन है देखो, अब इस क्वेश्चन पे पूरी रिसर्च हो चुकी है 2 लेक्चर्स में। अगर हम बुक के 4 क्वेश्चन भी कर लेते तो हमें इतना नॉलेज ना मिलता, जो हमने खुद क्वेश्चन बना लिया ना, क्योंकि पूरा कंट्रोल है हमारा इसके ऊपर। अब हम इसी क्वेश्चन का क्या बनाएंगे, कैश बुक विद जर्नल, ये सेम जर्नल एंट्री द्वारा पास करेंगे विद कैश बुक, और फिर क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट। तो थर्ड लेक्चर में आपके कंप्लीट बेसिक्स आपके पास होंगे। फोर्थ लेक्चर ऑनवर्ड्स आप अपनी बुक के क्वेश्चन मेरे से डिस्कस कर सकते हो। और होमवर्क मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, अब आप घर जाके अपनी चॉइस के कोई भी 5-7 क्वेश्चन कर सकते हो। अब तो सारा हो ही गया, आपको जर्नल एंट्री तो आएगी ना। किसी भी क्वेश्चन में अगर कैश बुक बनाने को बोलते हैं या बैलेंस शीट बनाने को बोलते हैं, अभी उसको इग्नोर कर दो परसों के लिए, परसों वो भी कवर हो जाएगी। और जाते वक्त मैं आपको क्वेश्चन टिक भी कराऊंगा कि कौन से आपने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, होगी बात खत्म। अब इस पे कोई डाउट है, हाँ देखो। एक पॉइंट देख लो, उसके बाद फिर आप करते रहना, कोई बात नहीं। ये देखो, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि ये जो अमाउंट आई है 17,100 रुपीज, ये क्या है, ये मैक्सिमम डिस्काउंट है जो हम एक्स के 2,700 शेयर्स पे दे सकते हैं और वाई के 1,200 शेयर्स पे दे सकते हैं। कंपनी मोस्टली इतना डिस्काउंट देती नहीं है, आपके सामने ही है। कंपनी डिस्काउंट कितना दिया है, 7,800। अब मैं आपको डिस्काउंट की एक लिमिट बताता हूँ। देखो, अगर मैं 2 रुपये की जगह पे मैं ये बोलूँ कि मैं ना ये शेयर्स बहुत सस्ते लगा रहा हूँ, क्योंकि कंपनी को होता है ना जल्दी बिक जाए,
शेयर को हम फॉरफिट कर चुके हैं, एक्स वाई कैंसिल हो चुके, डेड हो चुके, उनका दिया हुआ पैसा आपके पास ही पड़ा है। अब आप सिर्फ क्या चाहते हो कि मेरे शेयर्स जो अभी फॉरफिट होके मेरे पास वापस आ गए हैं, मार्केट में नहीं रहे, वापस फिर से मार्केट में चले जाए। तो कंपनी इसलिए इन शेयर्स पे डिस्काउंट रखती है ताकि जल्दी बिक जाए। अब कंपनी चाहे तो ये शेयर 6 रुपीज में भी रीइशू कर सकती है, और कंपनी चाहकर यहाँ पर 4 रुपीज का डिस्काउंट भी रख सकती है। बताओ 4 रुपीज से मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? कितना आएगा 4 रुपीज से मल्टीप्लाई करके? कितना आएगा? क्या ये अलाउड है? यस अलाउड है, क्योंकि हमारे पास फॉरफिट में कितना पड़ा है? 1700। कंपनी इतना डिस्काउंट दे सकती है। अब मान लो चार 5 रुपये डिस्काउंट देना हो, दे सकते हो। मेरे को वो भी आई थिंक हो जाएगा एडजस्ट। वो आएगी, पॉसिबल ही नहीं हो। अब मान लो इतना कितना बनता है, देखो है ना 19,000। एच मैंने आज टच ऑन कर दिया इसका ना लैपटॉप का, दिक्कत आ रही। 19,000 ये डिस्काउंट नहीं दे सकते हम। इट मीन कंपनी 5 रुपये डिस्काउंट दे ही नहीं सकती, क्योंकि ऐसा करने के लिए उसके पास फॉर फीचर है ही नहीं। तो फिर अगर कंपनी देगी तो क्या करेगी? वो 4 रुपये समथिंग तो फॉर फीचर में से निकालेगी, और 50 पैसे समथिंग जो होगा वो डिस्काउंट के नाम से डेबिट करेगी, जो उसको अलाउड नहीं है। इसलिए एक सिंपल लाइन लिखी जाती है हमेशा नॉलेज के लिए भी। हाँ, रीशू पे भी अलाउड नहीं है। अगर आपको देना है तो अपनी पॉकेट से दो, ऐसे नहीं कर सकते आप। उसके तुम इसके थ्रू तुम कंपटीशन क्रिएट नहीं कर सकते कि मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ। अब यहाँ कंपनी कहती है ठीक है 4 रुपये तक तो अलाउड है ना, हाँ वो दे दो। तो कंपनी यहाँ चाहे तो 6 रुपीज या 6 रुपीज 10 पैसे 20 पैसे वो पॉइंट्स में जा सकते हैं हम। ये अलाउड है, ये ओके है, क्योंकि उसके लिए मेरे पास पैसे हैं। तो अगर मैं ऐसा करता हूँ तो डिस्काउंट कितना हो गया? 15,600। बैंक अमाउंट जो आएगी वो आ जाएगी। तो फिर अब हम 17,100 में से, ये तो मैक्सिमम मैक्सिमम अमाउंट है ना, मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी गिवन एज ए डिस्काउंट, प्रीमिजिबल अमाउंट, उसमें से हम 15,600 माइनस कर देंगे। बाकी जो बचेगा वो कहाँ जाएगा? कैपिटल रिजर्व में जाएगा। तो वो अमाउंट यहाँ आ जाएगी। तो इसलिए एक सिंपल पॉइंट है कि कैपिटल रिजर्व में कौन सी अमाउंट जाएगी? वो अमाउंट जो हमें डिस्काउंट देने के लिए अलाउड थी, हम दे सकते थे पर उन्होंने नहीं दिया। हम क्यों करें किसी का इतना फायदा? हम 10 की चीज जब, यही कह सकते हैं कि जो बच गया, हाँ जो बच गया वो कैपिटल रिजर्व में जाएगा। लेकिन किस में से बचा? उस फॉरफीचर अमाउंट में से जो अब अलाउड थी देनी, 17,000 में से जो बचा। अब एक और पॉइंट है, अब वाई के और शेयर भी पड़े हैं अभी हमारे पास। ये देखो लास्ट पॉइंट आज का, 21,600 रुपीज में कितने शेयर थे? 3600। आपने 3600 में से कितने इशू कर दिए? 1200। कितने रह गए? कितने रह गए? 2400। तो अब जो आंसर आएगा, अब जो आंसर आएगा बेटा वो आएगा 14,400 आई थिंक। ये तो आप यूज नहीं कर सकते ना अभी। ये अमाउंट शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में ही रहेगी। कब तक? 10 साल 20 साल तब तक रहेगी, जब तक आप ये शेयर्स इशू नहीं करते। ये इनका पैसा है। जैसे मैंने प्लस 2 में एग्जांपल दी होगी कि दो भाई हैं, ब्रदर ए एंड ब्रदर बी। ए फॉरेन कंट्री जा रहे हैं, वो वहीं पे सेटल हो रहे हैं। तो वो अपने पेरेंट्स को क्या बोलेगा कि जो मेरा शेयर बनता है प्रॉपर्टी में किसी में भी, वो मेरे को दे दो, मैं तो जा रहा हूँ, बाय बाय, परमानेंट जा रहा हूँ मैं तो, मैं वापस इंडिया में नहीं आऊँगा। तो पेरेंट्स क्या करते हैं? वो करते हैं, वो पैसा जो भी उनके पास होता है वो उसका हाफ ए को दे देते हैं। बाकी पैसा किसके लिए पड़ा है? बी के लिए। बी अभी अभी काफ़ी यंग है। अब वो पैसा कब तक रहेगा पेरेंट्स के पास बी का? कब तक रहेगा? कोई क्वेश्चन पता नहीं कब तक रहेगा।
जब तक बी नहीं मांगता। जब कल को 10 साल के बाद बोलेगा मैं भी अपने भाई के पास जा रहा हूँ फॉरेन कंट्री, मुझे भी जाना है, मुझे भी इंडिया में नहीं रहना, तो फिर जो उसका शेयर है उसको मिल जाएगा। सिंपल है। तो अगर पेरेंट्स के पास 20 लाख है तो एक की विदाई पे उसको 10 लाख दे दिया जाएगा। बाकी 10 लाख की एफडी पड़ी है, वो किसके लिए? बी के लिए। कब तक रहेगी? जब तक बी है। एक दिन बी भी ऐसा बोलेगा कि मुझे भी जाना है, तो बी भी चला जाएगा, तो बी का पैसा बी पे लगा दिया जाएगा। इसलिए बेटा मेरे लिए ये 3600 शेयर वही चीज है। इसमें से 1200 जा चुके, 2400 पड़े हैं, इसलिए मैंने सिर्फ 1200 जितना पैसा ही निकाला है। अगर आप ध्यान से देखोगे मेरे वर्किंग नोट को, ये देखिए वो पहले ही निकाल लिया। हमने जो पैसा निकाला है यहाँ पे ध्यान से देखो, हमने 21,600, अगर 3600 के अगेंस्ट है तो हमने सारा पैसा यूज नहीं किया, हमने इसमें से सिर्फ 1200 के बराबर ही निकाला। बस उसके बाद निकाला नहीं, तो फिर बाकी पैसा कहाँ पड़ा है? वहीं रहेगा। क्योंकि ये 2 लेक्चर इसलिए इतने हार्ड वर्किंग होते हैं और आपके लिए बहुत सिंसियरिटी वाले होते हैं, क्योंकि अब मैं जब बैलेंस शीट बनाऊंगा तो अगर आपको ये 2 लेक्चर नहीं आते तो वहां पे चुपचाप बैठे रहोगे, तुम्हें को समझ नहीं आएगा। क्योंकि बैलेंस शीट में जब हम शेयर फॉर फ्यूचर का बैलेंस लिखेंगे, वो बैलेंस यही वाला होगा जो अभी आ रहा है। कितना मैंने निकाला था अभी? 14,400, जो हमने यूज नहीं किया और चाह के भी यूज नहीं कर सकते। मैंने अभी आपको बोला ना कि 5 रुपये डिस्काउंट दे दो, आप बोलो सर दे तो सकते हैं क्योंकि फॉर फ्यूचर में तो पैसा पड़ा है, अभी भी हम देख रहे हैं 14,400 पड़ा है, तो लेकिन वो इनका तो नहीं है ना। तो मेरी एग्जाम्पल याद करो, जब जब बड़ा भाई 10 लाख से ज्यादा मांगेगा तो पेरेंट्स क्या बोलेंगे कि बेटा ये तेरा नहीं है, ये तेरे छोटे भाई का है, ये इसके लिए यूज करना है हमने। अब अगर ये भी तेरे को दे दिया, फिर इसको हम कहाँ पढ़ाएंगे? इसको हम कैसे भेजेंगे कल को? ये भी तो बाहर जाएगा, ये तो लैपटॉप मांगेगा, तो इसका पैसा इसके लिए रहेगा। तू अपना पैसा ले जा, कोई बात नहीं, घर भेज देते हैं। हम्म, होता ही नहीं है तो वो सारा पड़ा रहेगा, पड़ा रहेगा कब तक पता नहीं, 2 साल, 10 साल, 30 साल। अगर छोटा भाई नहीं मांगता पैसे तो पेरेंट्स कहते पड़ा है, बुरा थोड़ी है, पैसा पड़ा पड़ा रहेगा, हमारे पास ही रहेगा। अब जब ये कहेगा दे दो तो दे देंगे, ठीक है ना? सिंपल सी बात है ये। आपके पास जो शेयर फॉर फ्यूचर में पैसा है वो 3600 शेयर्स की अमानत है। उसमें से अगर 1200 शेयर्स की विदाई हो रही है तो 1200 शेयर जितना ही पैसा निकाल लो, डिस्काउंट दो या ना दो वो आपकी मर्जी है। अगर डिस्काउंट दिया तो शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट हुआ, अगर डिस्काउंट नहीं दिया तब भी शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट हुआ, बट ये कि वो आपको फायदा हो गया बस। देखो ना, अब ध्यान से देखो, यहाँ भी तो शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट हो रहे हैं, पर ये आपका फायदा बन गया। ये कहाँ चला गया पैसा? कैपिटल रिजर्व। तो ये पूरी हमारी 1.5 घंटे की क्लास है। आज लेट काफ़ी स्टार्ट हुआ है, आई हैड सम अपॉइंटमेंट्स, वहाँ से लेट फ्री हुआ। तो शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, अभी भी शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट हुआ। तो दो जगह पे शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट हुआ, एक रीशू की एंट्री में। अब एज पर दिस क्वेश्चन बेटा, रीशू की एंट्री क्या है हमारी? यहाँ हमने 8 रुपये में इशू किया था और ये 2 रुपये में डिस्काउंट था। तो जितना पैसा रीशू के टाइम हमने यूज कर लिया एज ए डिस्काउंट, वो भी डेबिट हो गया, और जो बच गया वो भी डेबिट हो गया, वो अपने पास रह गया बस। अच्छा अभी भी तो अपने पास ही पड़ा 9300, अब उसका नाम क्या है? कैपिटल रिजर्व। वो एक स्पेसिफिक हो गया कि अब वो कैपिटल रिजर्व में रहेगा। और फिर कैपिटल रिजर्व का क्या क्या यूज होता है वो तुम अभी आगे देखोगे। बाईबैक से शुरू हो जाएगा वो पॉइंट, क्योंकि मेरा एक लेक्चर बाईबैक का पेंडिंग है आपके साथ, लास्ट के 3-4 क्वेश्चन, जिसमें मैं आपको बोनस शेयर्स रीइशू करना सिखाऊंगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर इटसेल्फ वो आएगा, प्रेफरेंस शेयर की रिडम्पशन, फिर बोनस शेयर्स वाला चैप्टर आएगा। इन सब में एक ही कहानी है, एक ही स्टोरी है कि जब हमने बोनस देना है किसी को तो उस टाइम हमारे पास कैपिटल रिजर्व है, एसपीआर है, ये इनका यूज है। तो अब ये जो पैसा मैंने रखा है ना 9300 ट्रांसफर करके, ये यूज होगा आगे जाके, पर अभी फिलहाल बैलेंस शीट में रहेगा अंडर रिजर्व्स एंड सरप्लस। अगर याद होगा +2 में रिजर्व्स एंड सरप्लस का हमने सीक्वेंस याद किया था, सीआर, सीआरआर, एसपीआर, ये वो सीआर है कैपिटल रिजर्व। जब भी कंपनी को कैपिटल गेन होता है कंपनी कैपिटल रिजर्व को क्रेडिट कर देती है। गॉट इट? बाकी पैसा जो अभी तक हम यूज नहीं कर पाए वो 2400 शेयर का पैसा है, वो वहीं रहेगा बस। कब तक? कोई डेट नहीं है इसके पास, जब तक
बाकी के 2400 शेयर्स रीइशू नहीं होते, ये उनकी अमानत है। तो हमने निकाला कितना, सिर्फ 1200 शेयर्स का। यूज़ कैसे किया, दो तरीके से, थोड़ा सा डिस्काउंट देने में और बाकी कैपिटल रिजर्व में डाल के रख लिया अपने पास। ओके, ये अब कंप्लीट चैप्टर आपके सामने से निकल चुका है। मैंने सारे बेसिक्स को बहुत डिटेल में डिस्कस कर दिया। अब ऐसा कोई क्वेश्चन रह नहीं गया जो आपकी अप्रोच से बाहर हो। अब आप बुक ओपन करो, कोई बुक है आपके पास, ये नहीं टेक्स्ट बुक नहीं लेने की जरूरत क्या, लास्ट ईयर की लेनी। हाँ ये लास्ट ईयर की है, मेरे पास भी, मैंने अभी लास्ट ईयर की है। तो ये आपके पास बुक है, क्योंकि इस साल चेंजेस तो नहीं आए होंगे ज़्यादा, बट लास्ट ईयर से पहले वाली मत लेना। इट शुड बी ऑफ 21, जैसे यहाँ लिखा है 2021। या नई बुक में पहले अगर जब आएगी तो देख लेना, वहाँ पे रीप्रिंट लिखा है कि रिवाइज लिखा है, समझ रहे इस बात को। अगर रीप्रिंट लिखा है फिर तो नई बुक लेने का कोई आइडिया नहीं है, तो लास्ट ईयर की लो। बट अगर लास्ट ईयर की मिलती है तो एक बार ले लो, बट उससे पुरानी मत लेना। ठीक है जी। अब वहाँ पे शेयर्स हैं के क्वेश्चन हैं, वो करो। कॉलेज में भी किसी के पास भी बुक नहीं है अभी। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन टिक करवा रहा हूँ, और इस बुक के ये क्वेश्चंस मैं आपको फिर शेयर कर दूंगा एज ए PDF, ये हो सकते हैं। देखिए बेटा, मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में स्टार्ट कर रहा हूँ चैप्टर को, क्योंकि स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन बहुत ईजी हैं, उनको करने की नीड नहीं है। आप 34th क्वेश्चन है, लास्ट वन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। बहुत सालों से लास्ट ही है ये, मेरे से लगता नहीं बुक रिवाइज हुई होगी। 34th क्वेश्चन, 33, 34 है एक्स कंपनी लिमिटेड, 33 है डेल लिमिटेड, DALE, 29 फ्लेमिंगो लिमिटेड। मैं आपको फ्री टाइम में इसका PDF शेयर कर दूंगा, बाई चांस भूल जाऊं तो आप मुझे एक बार ग्रुप में याद करा देना कि शेयर द PDF। देन 28 क्वेश्चन है ए लिमिटेड कंपनी, देन 26 है ए लिमिटेड कंपनी, 25 रॉयल लिमिटेड, 24 पंजाब कंप्यूटर्स लिमिटेड, 22 लास्ट क्वेश्चन है ये, ए कंपनी इशूड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन। तो ये 7 क्वेश्चन है बेटा आपके। 22 ए कंपनी, 24 पंजाब कंप्यूटर्स, 25 रॉयल लिमिटेड, 26 ए लिमिटेड, 28 ए लिमिटेड, 29 फ्लेमिंगो लिमिटेड, 30 डे लिमिटेड, 34 ऑन जनवरी 1 एक्स लिमिटेड। The last one was 22nd. 22nd लास्ट क्वेश्चन है, 22nd, 24, 25, 26, 28, 29, 33, 34। ये 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन हो गए सॉरी, ये 8 क्वेश्चन है बेटा, यही चैप्टर है बस। अगर ये 8 कर लेते हो फिर से मर्जी करते रहना, आपके पास 3 महीने हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ हाँ, और करने की जरूरत ही नहीं। फिर कोई भी कर लेना, आपको आते होंगे ना। अब ये जो छोड़ दिए, तो शॉर्ट क्वेश्चन छोड़ दिए मैंने, कर लो। ये तो फिर बेलों वाले काम है, फ्री हो तो कब तक, कोई भी कुछ उठाओ आपको आता होगा। ये 8 क्वेश्चन मेन है, अगर ये कर लिए तो सब आता है आपको। इन्हीं 8 क्वेश्चंस की जर्नल, कैश बुक, बैलेंस शीट सब आएगा इसके अंदर, कंप्लीट है ये। उसके बाद करो ना करो वो आपके टाइम के ऊपर डिपेंड है, जो करोगे मेरे पास तो पूरा सोल्यूशन है, मैं चेक करवा दूंगा आपको। अब नेक्स्ट क्लास में जितने क्वेश्चन भी से करके आ सकते हो करो, अदरवाइज मेरा नेक्स्ट क्लास तो उस पर जाएगा अभी, कैश बुक और बैलेंस शीट पे। उसके बाद फिर आपके डाउट्स होंगे, तो मेरे आपके पास पूरा वीक है। सैटरडे मिलेंगे, आज क्या है, वेडनेसडे सॉरी फ्राइडे, फ्राइडे मिलेंगे, फ्राइडे होली है लेकिन क्लास है। उसके बाद अगर जरूरत पड़ी मैं संडे भी क्लास ऑर्गेनाइज कर लूँगा इस बार, बस फिर मंडे। तो मंडे तक कोशिश करो इन क्वेश्चन को करने की,
क्योंकि उसके बाद हम इस चैप्टर को लेके जाएंगे तो वो किसी और चैप्टर का टाइम होगा, हमें बहुत कंसर्न होकर चलना पड़ेगा कि टाइम लिमिटेड है। हाँ हाँ, वो तो जैसे मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा वो पता चलेगा। इसी क्वेश्चन में जनरल बना लो, कैश बुक बना लो, बैंक की एंट्रीज कैश बुक में डाल दो, तो कोई नेक्स्ट उसके लिए कोई अलग से क्वेश्चन नहीं है ना। इनमें 8 क्वेश्चन में लिखा होगा उन्होंने कहीं ना कहीं, प्रिपेयर जर्नल कैश बुक बैलेंस शीट। नहीं लिखा तो आप अपनी मर्जी से भी कर सकते हो, जैसे आपके सामने पूरा क्वेश्चन सेल्फ ही तो है, अब यहाँ कैश बुक भी बना सकते थे आप। तो आप इन 8 क्वेश्चंस के अंदर एटलीस्ट 4 क्वेश्चंस की कैश बुक और बैलेंस शीट बनाओ, मिनिमम है 4 तो, चाहे सबकी बना लो, किसी किसी में कहा भी होगा। देन फिर आपके पास 3 मंथ्स होंगे, जब चैप्टर को समझ आ जाएगा, फिर जब भी टाइम लगे एक दो क्वेश्चन करते रहो, या इलिस्ट्रेशन को पकड़ लो कुछ, वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट आती है उसकी। वहाँ से उन्होंने अपने माइंड की प्रैक्टिस करनी है कि क्या आंसर है इसका, कैलकुलेशन क्या है। वर्किंग नोट ये 4 ही बनेंगे हर क्वेश्चन में, जहाँ 3 शेयर होल्डर हैं XYZ, वहाँ 3 बन जाएंगे। ठीक है जी, ओके, ठीक है, फिर मिलते हैं परसों। होली है, क्लास तो होगी, लेकिन ये कंफर्म कर लेना कि ऑफलाइन है कि ऑनलाइन है। अगर जरूरत हुई तो मैं ऑनलाइन ले लूँगा, बिकॉज बहुत ईजी वाला लेक्चर है अब तो, अब कोई दिमाग नहीं लगाना, मैंने सिर्फ इसी सेम क्वेश्चन को दोबारा करवाना है बैलेंस शीट के साथ। बस, ठीक है जी, ओके, चलते हैं। जैसे आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है जो दूसरे